राधे राधे। एमबीडी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बेटा, तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं 12 फरवरी, कितने फरवरी से? 12 फरवरी से। 12 फरवरी से आपके एग्जाम है। तो उसको देखते हुए ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करते हुए अपन करेंगे प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक। आप बोर्ड की साइट पे से जाके क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हो और वहां से ये क्वेश्चन देख सकते हो। इनका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। पिछली बार बोर्ड में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए ये जरूरी है कि इस बार इसको अपन पहले से ही करके जाए। ठीक है, आ जाओ, चलो लेट स्टार्ट। देखो, जो पहला क्वेश्चन है दिख रहा होगा आपको, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन गुलाम चार्ज। तो आप फॉर्मूला जानते हो, क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई होता है। आपको क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। तो कैसे करोगे? एन बराबर क्यू अपॉन ई। क्यू की जगह क्या रखना है आपको? वन गुलाम दे रखा है ना, तो क्या रखना है? एक गुलाम। और ई की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। और इसको आप सोल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो, ये ई का मान नहीं है क्योंकि यहाँ क्या है? +19 है, जबकि इसमें क्या है? -19। आपसे पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। दोनों पर प्रोटॉन का मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश का मान क्या होता है? सेम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। तीन समान आवेश कहाँ रखे हुए हैं? एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या है बेटा? सेम है। उसके क्या रखे हुए हैं? शीर्षों पे रखे हुए हैं। तीनों क्या है? सेम है। अब आपको क्या पूछ रहा है कि कोई भी एक आवेश ले लो, कितना बल कार्य कर रहा है या फोर्स कार्य कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, सभी चार्ज सेम है और सभी में डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब फोर्स भी क्या रहेगा? सेम। F1 मानो चाहे F2 मानो चाहे F3 मानो, तीनों पर फोर्स क्या रहेगा? सेम। तो फोर्स सेम रहेगा। कितना रहेगा? देखो, के की जगह तो के, Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q। तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन आर कितनी है? जो डिस्टेंस इसकी रेडियस है, ए स्क्वायर। अब देखो, इसके कारण बाहर की ओर फोर्स लगेगा इधर, इसके कारण फोर्स लगेगा इधर। आ गई बात समझ में? इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 60। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिजल्टेंट वाला। क्या होता है? आर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ कोस थीटा। आ गई बात समझ में? पी की जगह भी कितना रखना है? एफ मान लो इसको, तो एफ का स्क्वायर, फिर एफ का स्क्वायर, 2, इसकी जगह भी एफ, इसकी जगह भी एफ, एफ स्क्वायर और कोस 60। तो इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आप देख लेना इसमें से। ये क्वेश्चन है, किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको नेगेटिव कैसे कर सकते हो आप? तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन दोगे या लोगे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट नेगेटिव कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन क्या करती है? गेन करती है या ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन देने से। आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन देने से। बताओ, ये तीनों क्वेश्चनों में कोई दिक्कत? देखो, पहला क्वेश्चन क्या था कि एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एक, तो फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू एन ई। आपसे क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। आ गई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन क्या था कि तीन समान आवेश है तो बहुभुज भी रखे हुए हैं, तो प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक पर सेम फोर्स लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q2 सेम है, इसलिए क्या हो गया? Q स्क्वायर। और रेडियस, वो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी? इसकी भुजा के बराबर हो जाएगी, इसकी साइड के बराबर हो जाएगी। फिर फॉर्मूला ये लग ही जाएगा। इसको सोल्व करोगे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? देखिए, cos 60 की, अरे जो sin 30 की होती है, जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू। अरे इतना क्या सोच रहे हो? 0 फिर 1/2 ऐसे ही तो चलेगा। हाँ, तो वो रख देना और सोल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन मिले आप देख लेना। फिर तीसरा है, किसी भी पिंड को आप नेगेटिव कैसे करोगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव कैसे करोगे? सीधी सी बात, क्या करना पड़ेगा आपको? इलेक्ट्रॉन देन, अरे निकालने पर पॉजिटिव होता है, ग्रहण करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। दो, प्रत्येक एक गुलाम के चार्ज हैं। देखो, एक गुलाम यहाँ पे है, एक गुलाम यहाँ पर है।
1 किलोमीटर दूरी, कितनी मीटर दूरी है? 1 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है, 1 मीटर नहीं है, क्या है? 1 किलोमीटर दूरी है। के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? दो चार्ज दे दिया आपके, उनके बीच में क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है। फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह 9 × 10⁻⁹, Q1 की जगह भी 1, Q2 की जगह भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, और डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब, अरे 1 किलोमीटर का मतलब 10⁻3। तो 10⁻3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी? 10⁻6। तो 10⁻6 कट रहा है क्या? कितनी बचेगी? 3। तो क्या बच जाएगा? 9 × 10⁻3। कौन सा ऑप्शन है बेटा? पहला है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा होता है उनमें प्राय धातु की जंजीर लटकाई जाती है। आपने देखे होंगे ट्रक वगैरह जो होते हैं उनमें धातु की जंजीर, प्यालियां वगैरह लटकी हुई होती है। तो आपको क्या लगता है वो सजावट के लिए होती है? सजावट के लिए नहीं होती भाई जी। ये चलेगी तो फ्रिक्शन होगा, अरे एयर का इनका फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो चार्ज जनरेट हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वो आवेश क्या हो जाता है? भू संपर्कित हो जाता है, उन जंजीरों की सहायता से कहां चला जाता है? अर्थ में। अगर कि वो नहीं होगी, ग्राउंडेड नहीं होगा, तो अगर कि चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। तो वो दिखाने के लिए नहीं होती, सुंदरता के लिए नहीं होती। किसके लिए होती है? कि उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है वो कहां चला जाता है? अर्थ में चल जाता है। तो अर्थिंग के लिए या भू संपर्कित करने के लिए उसका यूज होता है। तो इसमें देखो कौन सा है? उनकी गति को नियंत्रित, नियंत्रित तो उनसे होता नहीं है। वाहन को गुरुत्वीय केंद्र से निकट रखने के लिए ये भी नहीं है। भू संयोजित करने के लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसकी बॉडी को कहां करेंगे? वाहन को नीचे कुछ भी ना रखा जा सके, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है? कि उसको क्या करेंगे? अपन अर्थिंग करेंगे। फिर आ जाओ छठा क्वेश्चन। निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, विद्युतशीलता क्या होती है बताओ देखे? एफ साइन नोट कौन सी है? एफ साइन नोट की वैल्यू बताओ देखे? 8.85 इंटू 10⁻, माइनस ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? अब देखो दो ऑप्शन मिल रहे होंगे आपको ऐसे, एक ये रहा एक ये रहा, बस फर्क किसका है? मात्रक का। तो यूनिट भी ध्यान रखनी है, क्या होगा? ये मैंने आपको पढ़ाया तब भी बताया था कि आपको यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट में ही वैल्यू सेम देगा, यूनिट ही चेंज करेगा। फिर आ जाओ, दो समान गोले जिन पर एक पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, एक पर क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, कुछ दूरी पर रखे हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? एफ। अगर दोनों के बीचों बीच एक क्या रख दे अपन? प्लस क्यू रख दें, तो उस पर कार्य करने वाला क्या चाहिए आपको? फोर्स चाहिए। उसकी क्या चाहिए आपको? दिशा। एक बार सिंपल सा समझो इसको, दिमाग मत लगाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करो। एक ये है और एक ये है, ठीक है? इस पर चार्ज कितना है? प्लस का क्यू है, और इस पर कितना है? माइनस का क्यू है। इनके बीच में डिस्टेंस अपन मान लेते कितनी है? आर। कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में? आर। तो बताओ देखे फोर्स कितना होगा? वही फॉर्मूला के Q1 Q2, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स ये है, एफ की वैल्यू ये है। अब ये क्या बोल रहा है? एक माइनस का है, ध्यान रखना। हाँ, एक माइनस का ले लो। अब इनके बीचों बीच में, बीचों बीच मतलब r/2 पर क्या रख रहे हैं अपन? कोई चार्ज रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं? प्लस का क्यू। अब देखो, पहले तो इसकी डायरेक्शन देखो, ये माइनस का है, दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। इधर लगाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन मतलब ये इधर लगाएगा, इसको दूर की ओर भेजेगा। तो दोनों की डायरेक्शन, डायरेक्शन का तो सीधा सा कौन सा आंसर हो जाएगा? कि माइनस क्यू की ओर होगा। तो माइनस, देखो ये दो ही ऑप्शन बचते हैं आपके, ये एक ही ऑप्शन बच रहा है वैसे तो, है ना? और वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? बस फॉर्मूला सेम रहेगा, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी। तो r/2 का स्क्वायर करोगे आप कितना हो जाएगा? r/4। 4 कहां चला जाएगा? ये इतना इसके कारण होगा, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 8 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ का मान कितना है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 8। आगे क्या बात समझ लो, एक बार वापस देख लो। देखो मैटर क्या था? कि एक ये था, एक ये था। इस पर क्या है? प्लस क्यू। इस पर क्या है? माइनस क्यू।
अब इन दोनों के बीच में अगर की डिस्टेंस अपन आर मान ले, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी मान रहे हैं अपन, आर मान ले, तो फोर्स कितना होगा, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q, तो क्या हो जाएगा के Q अपॉन आर स्क्वायर। अब वो ये बोल रहा है इनके बीचों बीच मतलब R बाई 2 पर, कितनी दूरी पर है, R बाई 2 पर क्या आवेश रख रहा है, प्लस का Q। कौन सा Q रख रहा है, प्लस का Q। अब इसके कारण प्लस वाले के कारण फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, रिपल्सन है, और माइनस वाले के कारण इधर खींचेगा इसको, अट्रैक्शन होगा ना, तो दोनों के कारण डायरेक्शन क्या होगी, सेम। डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा, ऐड होगा। भाई सेम डायरेक्शन है इसलिए ऐड होगा। अब ऐड होगा मतलब इसके कारण निकाल लो प्लस इसके कारण निकाल लो, और दोनों सेम सेम है तो वैल्यू वैसे ही सेम रहेगी। तो एक के कारण निकाल दो और उसको किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक के कारण निकालोगे तो वही फॉर्मूला लगाना है, एफ डैश ले लेते इसको, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा अब, आर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 यहां आ जाएगा। अब ये तो एक के कारण आया है, दोनों के कारण आप देखोगे तो 2 से और गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 के क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, एफ, तो ये क्या हो जाएगा, 8F। बात समझ में आई नहीं, कौन सा ऑप्शन है, हाँ पहले भी हो गया था वो, अगर कि आप अगर ये सोल्व भी नहीं करते तो भी आपको समझ में आ रहा था कि किधर होगी डायरेक्शन, ऐसे देख के भाई अट्रैक्शन है रिपल्सन है, उस हिसाब से भी एक ही ऑप्शन बचता है, तो आप ऐसे ऑप्शन भी काट सकते हो। अब आ जाओ बेटा, यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर के परावैद्युत वाला पदार्थ भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बताया था, तो उस जगह एक फॉर्मूला भी लिखवाया होगा आपको, एफ नोट बराबर एफ साइन आर इंटू, लिखवाया था। बस एफ साइन आर की जगह उसने क्या बोल दिया, के, भाई जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर रहे हैं है ना, उसका कितना है, के दे रखा है, तो बस के कितना गुना हो जाएगा, क्या पूछ रहा है ये कि अब जो वैल्यू होगी एफ एम की, मीडियम है ना, एफ एम क्या हो जाएगा, एफ नोट अपॉन के हो जाएगा क्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एम के का इनवर्स एफ नोट। आ गई बात समझ में, हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बच, के इनवर्स बढ़ जाएगा, गुणा हो रहा है, आ गई बात समझ में। ध्यान रखना है के की इनवर्स बढ़ेगा, कहीं आप कैसे बढ़ा दो, के का इनवर्स मतलब 1/k। फिर आ जाओ, इसमें 9 है, एक धातु के गोले को क्या दिया जा रहा है, धनावेश मतलब पॉजिटिव, और दूसरे को क्या दिया जा रहा है, नेगेटिव, दोनों के मास सेम है, तो ए और बी दोनों के मास उतने ही रहेंगे। और आपको साफ साफ बताया है कि कोई भी पॉजिटिव है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उसमें से, निकले हो तो मास क्या होगा, कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव का मास तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नेगेटिव का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये तो फर्स्ट पेज पे आप देखोगे, नोट्सों के फर्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ तो वो देख लो आप, बी क्या है यहाँ पे, ए को धनावेश, ए को धनावेश दिया जा रहा है, धनावेश का क्या होगा, कम होगा, तो बी का कम कहां लिखा हुआ है, बी का द्रव्यमान घट जाएगा। आ गई बात समझ में। अब आ जाओ 10वां क्वेश्चन देखो, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन का मतलब ध्यान रखना है, एक एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। तो उनके मध्य कुलाम बल होगा, कुलाम बल का सिंपल सा फॉर्मूला देखो, एक ही फॉर्मूले से लगभग सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से हो रहे हैं, क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के की जगह वैल्यू रखो 9 गुणा 10 की घात 9, फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 2 है तो दो बार गुणा करेंगे तो क्या लिख देते हैं, स्क्वायर। भाई Q1 भी इलेक्ट्रॉन है और Q2 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, Q1 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, Q2 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो E का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, आर कितनी है 10 की घात -10, और -10 का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेना, जो भी ऑप्शन आपको मिलता है वो आप इसमें देख लेना, कर लोगे, सोल्व करके बताना भी है कमेंट में, सोल्व करके इसको सोल्व करके आप कमेंट में बताओगे भी।
हालांकि मैं भी सोल्व करवा सकता हूं, पर उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में जोर आएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना शॉर्ट हो उतना। देखो कैलकुलेशन तो आती होगी, आप 12th में पढ़ते हो तो थोड़ी बहुत तो आती होगी, ज्यादा नहीं आती होती है ना, कमेंट में बताना आप, अभी नहीं। अब देखो बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो जब किसी उदासीन प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो इस पर विद्युत आवेश होगा। बताओ देखिए विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन, एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 10⁻⁻19। निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होगा। और ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, ये सीधा सीधा कट गया, कितना जाएगा 1.6, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं, अगर इलेक्ट्रॉन देते हो तो किसका आता, माइनस का, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए किसका है, प्लस का। बताओ कोई समस्या इसमें, फिर आ जाओ, बार बार क्वेश्चन है, पेज जोड़ के करेगा, जोड़ेगा पेज या अलग से करें, चलो इसी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे से, दूसरे को कितने न्यूटन से, ये लिखा हुआ बेटा, अगर कि आपको नहीं दिख रहा तो मैं साइड में लिख देता हूं, 10⁻⁻4 न्यूटन, ठीक है, से प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल इतना हो जाता है, तो परावैद्युतांक क्या होगा, अभी जस्ट ये फॉर्मूला है क्या, है ना, एफ नोट की वैल्यू दे रखी है क्या, वायु, वायु का मतलब वही वैक्यूम मान सकते हो, तो एफ नोट की वैल्यू दे रखी है, एफ एम की वैल्यू दे रखी है, क्या पूछ रहा है, एप्सिलॉन आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एप्सिलॉन आर, कर लोगे क्या, करके मेरे को कहां बताओगे, कमेंट में। मैं सोल्व तो मैं भी करवा सकता हूं, लेकिन जब सारी तीनों वैल्यू दे रखी है, एक बार रख के आप करोगे, नहीं आएगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, पर आप करोगे कोशिश, क्योंकि अब आप जितना आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको क्या रहेगा, फायदा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, चले आगे, अब आ जाओ, ये वापस वही आ गया, चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसी थोड़ी दिक्कत हो गई क्वेश्चन रखने में, चलो माफ कर देते हैं। जब कांच की छड़ को सिल पर रगड़ा जाता है तो देखो, कांच की छड़ आपको पता हो तो नेगेटिव होती है, कांच की छड़ क्या होती है, नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव हो रही है तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आएंगे, तो ये क्या पूछ रहा है, कांच की छड़ को, तो ये सिलक से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, प्राप्त करेगी, तभी तो नेगेटिव होती है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, क्योंकि सिल्क कैसी होगी, पॉजिटिव, और रोड कैसी होगी, नेगेटिव, इसलिए क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी। इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बोर्ड में वास्तव में देखने को मिलेंगे, मजाक नहीं है ये बोर्ड द्वारा ही डाले गए हैं, इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, चलो आ जाओ, ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं आपको ढंग से समझा देता हूं, कि दो सेम बी और सी है, जिनके ऊपर चार्ज सेम है, देखो दो क्या है, स्पेयर है या गोले हैं, ये है, ठीक है, एक क्या है, बी है, एक क्या है, सी, बिल्कुल प्यार से समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और उनको कुछ दूरी पर रख रहे हैं तो उनके ऊपर लग रहा है, उनको कुछ दूरी मतलब अपन दूरी रख रहे हैं आर, आर पर रख रहे हैं, उनके उस समय बल कितना लग रहा है, एफ, उन पर आवेश की मात्रा मतलब चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम, मतलब इस पर क्यू है तो इस पर भी क्या है, क्यू, तो एक बात बताओ रे बेटा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, वही गाउस उसके गुलाम के नियम से, के Q1 की जगह भी, Q2 की जगह भी, क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर, देखो यही फॉर्मूला बहुत बार काम में आ रहा है, स्टार्टिंग में ये फोर्स है इन दोनों के बीच में, अब वो आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य आवेशित गोले को पहले किसके संपर्क में ला रहे हैं, बी के, फिर संपर्क में ला रहे हैं किसके, सी के, और फिर हटा देते हैं, तो अब बी और सी के बीच में नया जो फोर्स है वो कितना होगा, पहले देखो इसको लाएंगे, इससे टच करवाएंगे, इससे टच करवा दिए तो इस पे चार्ज कितना था, क्यू, तो दोनों पे कितना कितना डिवाइड हो जाएगा, Q/2 और Q/2, तो अब जो बी पे चार्ज है एक बार के लिए वो कितना बचा, Q/2, कोई समस्या, अब इसी को जिसके पास Q/2 था उसके पास लाएंगे, तो बताओ अब इसके पास कितना चार्ज आएगा, नहीं दोनों को जोड़ो और फिर आधा करो, भाई देखो पहले चार्ज कितना था दोनों के मिला के क्यू था, तो दोनों पे आधा आधा हो गया, Q/2, लेकिन अब दोनों को जोड़ो कितने हो गए, 1.5 हो गया क्या, एक और आधा, 3/2,
अब इसका आधा होगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों पे कितना आ जाएगा, 3/4 क्यू, 3/4 क्यू। आगे की बात समझ में। भाई पहले अनावेशित था, है ना, कोई चार्ज नहीं था, इसके पास गया तो ये बोलेगा भाई मैं, भाई ये तो अपना, हम तेरे को क्या देंगे, आधा देंगे। तो इसके पास क्यू था तो क्यू कितना हो गया, आधा हो गया। फिर ये इसके पास जाता है तो इसके पास क्यू था, इसके पास Q/2 था। तो ये बोलता है कि भाई नहीं है तो अपना, तो भाई ये तो भाई कब होंगे, जब बराबर के होंगे। तो बराबर के लिए चार्ज भी क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो इसके पास एक था, इसके पास आधा ही था, तो बराबर करने के लिए Q/4 इसने इसको दे दिया, तो इसके पास भी 3/4 बच गया और इसके पास भी 3/4 बच गया, दोनों के पास बराबर है। अब नया देखो आप, नया बी के पास कितना फोर्स, कितना चार्ज बचा। आप बोलोगे सर अब जो नया फोर्स है वो चार्ज है वो ये है, और डिस्टेंस उतनी ही रख रहे हैं, आर ही वही रख रहे हैं। अब नया फोर्स बताओ कितना होगा। सर फॉर्मूला सेम है, के Q1 की जगह क्या रखोगे, Q/2, Q2 की जगह क्या रखोगे, हाँ 3Q/, कोई दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा बताओ, देखे 3/8 हो जाएगा क्या, 3/8 के Q² अपॉन R²। अब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, F लिख सकते हैं क्या। तो इसका मतलब जो नया फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 3/8 F। कितना प्यारा क्वेश्चन है बताओ। तो ऑप्शन है क्या, फोर्थ वाला। आगे क्या बात समझ में, कोई समस्या कुछ नहीं है। पहले इसके पास लाए, इसका आधा हुआ, फिर इसके पास लाए, फिर दोनों का ऐड होके आधा होगा, क्योंकि अब दोनों के पास है, बराबर होगा चार्ज, क्योंकि दोनों सेम है, सेम है मतलब चार्ज कितना होगा, दोनों पे बराबर होगा। ठीक है, अब आ जाओ। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, मतलब अर्थिंग की जाती है, भू संपर्कित करेंगे, तो पृथ्वी से, कहां से, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आते हैं बताओ, देखिए आप, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे। अब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहां, वस्तु की ओर, मतलब ऑब्जेक्ट कैसी होगी आपके हिसाब से, पॉजिटिव होगी तभी आएंगे। तो कैसी है वस्तु, वस्तु कैसी है, धनावेशित है। और कैसे हो जाएगी वो, हो कैसी जाएगी, इसका तात्पर्य वस्तु उस समय धनावेशित है, और वस्तु कैसी हो जाएगी, अनावेशित हो जाएगी। हाँ, अनावेशित मतलब उदासीन, उदासीन होगी। पहले पॉजिटिव थी, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। अर्थिंग करते ही उदासीन हो जाएगी ना, पॉजिटिव होगी तो भी, और नेगेटिव। अर्थिंग, अर्थ का मतलब क्या है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, वो कितनी भी चार्ज ले सकती है, तो वो क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। अगर क्या आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है वो, तो वस्तु थी, ऐसे पूछ सकता है, वस्तु कैसी थी, धनावेशित थी, वस्तु कैसी थी, धनावेशित, और हो क्या जाएगी, उदासीन। आ गई बात समझ में। चलो, धातु का प्राविद्युतांक, ये तो याद रखने की चीज है, कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अब धातु की जगह आपको चालक भी दे सकता है वो, कंडक्टर है, F(r), रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी बताई हुई है वो। तो ये तो याद रखने वाली है, चालक भी दे सकता है आपको, कंडक्टर भी दे सकता है ना, कंडक्टर भी दे सकता है, चालक भी दे सकता है, धातु भी दे सकता है, क्योंकि मेटल भी क्या होती है, कंडक्टर होती है। तो मेटल नहीं बोल के अगर आपको कंडक्टर बोल दे तो भी बात सेम है। इन्फिनिटी एक क्वेश्चन बोर्ड में पहले आया हुआ भी है। हाँ ठीक है, चलो आगे चलो, इसके हो गए ना सारे। चलो, अब ये तो आप बताओ, देखिए एक बार क्वेश्चन में सुना देता हूं आपको। निम्न में से गलत कथन चुने, मतलब आपको रॉन्ग चूज करना है ना। किसके बारे में ये, कुलाम के नियम, कुलाम स्लो के बारे में है कि गलत कौन सा है। देखो ऑप्शन भी बता देता हूं, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को इसको नाभिक से बांधे रखता है, सही है क्या, अरे सही क्यों नहीं है, सही तो है। अरे है? वो ऐसे बोल रहा है इंग्लिश में, आप सुनो तो, कि एटम है ना, एटम उसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों को कंबाइन करता है। अगर क्या आपने वो बोर्स मॉडल पढ़ा हो तो आपको बताओ कि अट्रैक्शन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है ना, इसका मतलब बांधे रखता है। चलो दूसरा, परमाणुओं को परस्पर बांधे रखता है, बिल्कुल ये भी सही है। अणुओं को भी बांधे रखता है, इसका मतलब परमाणु में इनको, नाभिक के अंदर कौन कार्य करता है, नाभिक केवल न्यूक्लियस फोर्स, मैंने बताया था
न्यूक्लियस फोर्स क्या नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। पी पी चाहे एन एन सभी के बीच में क्या होता है, सेम होता है ना। जहां मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है ना न्यूक्लियस फोर्स की, वहां मैंने बताया था आपको कि नाभिक के अंदर कौन सा फोर्स लगता है, न्यूक्लियस फोर्स। और वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पर बहुत प्रबल होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इससे भी प्रबल होता है भाई। न्यूक्लियस फोर्स है ना, न्यूक्लियस फोर्स ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, उससे प्रबल होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर कार्य नहीं करता वो, उसकी रेंज क्या है, कम है। आ गई बात समझ में। तो नाभिक के अंदर कौन रखता है, सर न्यूक्लियस फोर्स रखता है, तो वहां पर न्यूक्लियस फोर्स है, बाकी सब जगह कौन आ रहा है, कूलम्ब्स लॉ। अब ये है चार्ज है, विद्युत आवेश का मतलब चार्ज एक समान गति करता है, मतलब त्वरित गति नहीं कर रहा, लेकिन गतिमान तो है। गतिमान है तो क्या क्या जनरेट करेगा वो, बताया था फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है। हाँ, अगर की मूविंग कंडीशन में, मूविंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर की स्टेबल है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग है तो, और देखो इसमें अगर कि एक समान नहीं देख के क्या बोल देता वो, एक्सेलरेटेड बोल देता, तो फिर वेव भी होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये बोर्ड में आया हुआ भी है। आ गई बात समझ में। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर एफ अपॉन क्यू या क्यू नॉट। एफ का क्या होता है, क्यू का क्या होता है क्या ऑप्शन है, कौन सा है, पहला। जूल पर गुलाम किसका होता है बताओ देखिए, ये बोर्ड में पूछा गया है। जूल 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 किसका होता है, वर्क का होता है क्या, डब्ल्यू अपॉन क्यू कहीं पढ़े थे क्या, आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है। एक और अगर ये आपने पढ़ा हो तो क्या होता है, ईडीआर पढ़ा था क्या आपने, वी बराबर, तो वी का क्या होगा, वोल्ट। ई का अपने को जैसे फाइंड करना है, आर का क्या होगा, मीटर, तो ई का क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन मीटर भी होगा, ये ध्यान रखना। वोल्ट अपॉन मीटर के, ये वोल्ट इंटू मीटर है, ये नहीं होगा, यहाँ ये आ जाता तो भी ये किसका हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड का। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है, चलो आ जाओ। देखो अब 20वां क्वेश्चन देखो, आर त्रिज्या के ठोस गोले में एक समान रूप से आवेश वितरित है, विद्युत क्षेत्र ई गोले के अंदर तथा गोले की त्रिज्या में संबंध है। देखो वैसे इसमें एक ऑप्शन और आना चाहिए था, ये ऑप्शन अपन अपने हिसाब से लिख लेते हैं। हाँ, ये ऑप्शन अपने हिसाब से और लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या है कि जो आपका ये स्पेयर है, कैसा है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसके हिसाब से ये जो दे रखा है ना, वो सरफेस के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, सरफेस। सरफेस मतलब सतह, तो सतह पर कितना होगा, सतह का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है क्या, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अगर की और लिखना चाहे इसको, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर की -2, तो कौन सा है, पहले वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, पहले वाला। तो ये थोड़ा सा आपका ऑप्शन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। तो ऑप्शन ये सतह के अंदर नहीं है, ये कहां पर है, सतह पर है ना, सरफेस, इनसाइड द सरफेस नहीं है, कहां पे है, सरफेस पे। ठीक है, इनसाइड अगर की सरफेस आएगा तो कंडक्टिव स्फीयर कहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, ये क्या है, चार्ज स्फीयर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कहां नहीं करेगा, देखो सारे बिंदुओं पर करेगा, केवल कहां नहीं करेगा, इसके इनसाइड नहीं करेगा, है ना, कहां नहीं करेगा, इनसाइड। तो कौन सा हो जाएगा, सी, आंतरिक बिंदुओं पर। आ गई बात समझ में। चलो अगला देखो, विद्युत बल रेखाओं के बारे में सत्य कथन है, अगर कि ये भी आप गलत करते हो तो फिर आपको मेरे हिसाब से पढ़ाई छोड़ के कोई और काम धंधा स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो आ जाओ एक बार देखो, ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश में, मतलब कहां से निकल रही है, पॉजिटिव से कहां जा रही है, नेगेटिव में, क्या सही है क्या, बिल्कुल सही है। एक दूसरे को काटती नहीं है, नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है, क्योंकि ये क्या करती है, डायरेक्शन को शो करती है। तो एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2, जो कि संभव है। चलो बिंदु आवेश और गोले के लिए भी देखो
दोनों के लिए लगभग सेम ही होती है, बाहर की ओर निकलती है पॉइंट चार्ज के कारण भी और इसके कारण भी। इनका भौतिकीय अस्तित्व ये फिजिकली होती है नहीं। अगर कि आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो वहां मैंने लिखा है इमेजिनरी कर्व या फिर काल्पनिक काल्पनिक वक्र। हिंदी में तो काल्पनिक वक्र लिखा है और इंग्लिश में क्या लिखा है, इमेजिनरी कर्व लिखा है ना। इसका मतलब ये क्या है, इमेजिनरी है। तो आपके लिए क्या पूछ रहा है ये, असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है। कई बार आप क्या करोगे कि क्वेश्चन पढ़ोगे सीधा विद्युत बल रेखाएं, आगे देखोगे ही नहीं कि सत्य पूछ रहे हैं या असत्य, और आप देखोगे इसको धनावेश ऋणावेश, बिल्कुल सर सही है, बाकी को तो आप देखोगे ही नहीं। तो ये आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि आपको सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। चारों ऑप्शन देखने हैं, ऐसे हवा में नहीं आना है। हवा में आओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चलो देखो, जो एबेसेडर वाले क्वेश्चन थे वो आपके खत्म हो गए। अब आपके आ जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जिनको आप रिक्त स्थान या रेगिस्तान बोल सकते हो। ठीक है, चलो रेगिस्तान में आ जाओ। ये अक्ष और निरक्ष, एक्सेस और इक्वेटोरियल पे रेशियो कितना होता है, 2:1। बिल्कुल। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन क्या होता है, चार्ज की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, मतलब सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, देखो एक फेरेड होती है, वो तो कैपेसिटेंस की होती है, और फेराडे होती है, वो किसकी होती है, चार्ज की। चार्ज की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, फेराडे। और फेराडे का आपको पता हो तो कितनी होती है, 500 कुलाम, है ना। एक फेराडे बराबर, फेरड मत लिख देना, क्या लिखोगे, फेराडे। क्या लिखोगे, फेराडे। फेरड किसका होता है, फेरड होता है कैपेसिटेंस का, धारिता का। फेरड किसका होता है, और फेराडे किसका होता है, चार्ज का। चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। हो सकता है पूछ ले इस बार। गुलाम 10 की घात 15 मीटर से लेके अनंत तक मान सकते हो आप, कहां तक है, इन्फिनिटी तक फिर लगेगा। फिर आ जाओ फ्लक्स, फ्लक्स की ऐसा ही यूनिट, फ्लक्स क्या होता है, देखिए फॉर्मूला बताओ, ई डॉट ए होता है क्या, इसका क्या होता है सर, न्यूटन पर कुलाम, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ये लो चेप दो इसके अंदर, ये लो चेप दिए। चलो ये है, ये क्वेश्चन अगर ये मैं बताऊं ना तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। देखो, समान प्रकृति के आवेश, सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। चलो, असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अगर ये भी मुझे बताना पड़े तो फिर एक सरल उपकरण है, एक डिवाइस है जिसकी सहायता से आप क्या करते हो, चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो चेक करते हो। वो डिवाइस कौन सी है, फर्स्ट चैप्टर में एक ही डिवाइस पढ़ाई गई है आपको, इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युत दर्शी। आ जाओ, किसी आवेश पर, मतलब कोई चार्ज है उसके ऊपर बहुत सारे क्या लग रहे हैं, बहुत सारे चार्जों के कारण फोर्स लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स कैसे निकालोगे सर, उन सबका एलजेब्रिक सम करेंगे। बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम सभी को जोड़े थे। अरे एडिशनल अलग चीज है, सुपरपोजिशन अलग है। एलजेब्रिक सम केवल चार्ज के लिए, फोर्स के लिए कौन सी लगेगी, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। कर दिया न्याल। चलो, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश में जो बल अनुभव करता है उस बिंदु पर उसकी तीव्रता, अरे फॉर्मूला ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। वो ऐसे बोल रहा है यूनिट चार्ज, चार्ज को क्या करना है, यूनिट चार्ज, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ। एफ को क्या कहेंगे, उस फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन लिखवाई हुई है, एच डेफिनेशन मिलेगी आपको, ये है ना। एकांक आवेश पर कार्यरत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, ये भी क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण पर एक बल लगता है, अगर कि आप दूसरा चार्ज लाओगे उस फील्ड के अंदर तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों वाला क्वेश्चन है तो, हालांकि आप बच्चे हो। जब एक परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके परमाणु या अणु की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शित करते हैं ना परावैद्युत पदार्थ। तो अरे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं ना, जैसे स्केल को रगड़ते हैं, स्केल क्या है, कुछ अलग है, फिर भी चालकता
प्रदर्शित करता है ना। तो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ये किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, विद्युत प्रभाव। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि इसमें एक प्लस का हो जाता है, एक माइनस का हो जाता है, तो उसको आप डाइपोल बोलते हो। क्या बोलते हो, डाइपोल। डाइपोल को क्या बोलोगे बेटा, द्विध्रुव। किसकी बातें व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, द्विध्रुव के कारण। आ गई बात समझ में। भाई एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव, उसमें लिखवाया हुआ भी कि जितना पॉजिटिव होगी उतनी नेगेटिव होगी। इसका मतलब जितना पॉजिटिव नेगेटिव जहां भी सेम सेम आ जाता है, मैंने क्या बताया था, क्या बनता है वो, इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। तो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, फिर भी 2-4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, देखो है, कर लेते हैं, 2-4 मिनट लगेगी। जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्यरत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स जीरो, टॉर्क निकाले थे, याद करो भाई। प्लस वाले के कारण कितना लगेगा, प्लस क्यू ई, और माइनस वाले के कारण माइनस क्यू ई, तो टोटल फोर्स तो क्या रहेगा, जीरो। लेकिन ये क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है सर, एक ही नहीं है, इसलिए क्या क्या बनाएंगे, टॉर्क बनाएंगे। बताया हुआ है नोट्सों में, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। किसी चालक की सतह पर उस बिंदु पर किसके समानुपाती होती है। अरे देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है। एक चालक की सतह पर, चालक मतलब स्फीयर मान लो, उसकी सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके समानुपाती होती है। तो एक बार फॉर्मूला लिखो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो ये क्या पूछ रहा है, देखो ये तो कांस्टेंट था, तो प्रोपोर्शनल किसके होगी, चार्ज के, या फिर 1/r² के। ठीक है, 1/r² के भी प्रोपोर्शनल होगी, इसके भी प्रोपोर्शनल होगी। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, r² के, लेकिन प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/r² के। तो ये दो चीजें हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किसकी ओर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ओर ही क्या होती है, उसकी डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बस सिंपल है। ये पहले आ चुका है, वही रेशियो, पहले रेशियो आया था, अब गुणा पूछ रहा है, वही 2:1, 2 गुणी। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये मेरे को बताना पड़े तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर इसका मान 2 kPa/r³ है ना, एक्सिस पे। इसका मात्रक अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये त्वरणों का अनुपात पूछ रहा है, तो त्वरणों का अनुपात वही हो जाएगा जो मास का अनुपात होगा। देखो भाई, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ही होता है। अरे क्यों ही होगा, ई का मान क्या है, सेम। तो एफ इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एम ए बराबर क्यू ई। दोनों पे चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो रेशियो निकालना आपको। तो एक बार तो क्या रखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा भाई, ए बराबर एम नीचे आएगा ना। और एक बार क्या हो जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की, तो क्यू ई अपॉन एम ई। ठीक है, काटोगे तो ये तो कट ही रहा है, क्या जाएगा, ये अपॉन ये, ऊपर कौन जाएगा, एम ई, नीचे कौन रहेगा, एम पी। सिंपल है, कोई दिक्कत। भाई देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, एफ इक्वल टू एम ए भी होता है, तो ए बार एम नीचे चला जाएगा, तो प्रोटॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या इसमें नहीं है। चलो, कार्य कैसा होगा ये बताना है। जब एक परीक्षण आवेश को कहां से ला रहे हो आप इन्फिनिटी से, है ना, डायपोल के लंबवर्धक, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो भाई देखो ये क्या है कि ऐसे ला रहे हो आप, तो कार्य कैसे होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है। देखो कार्य अगर क्या आपने देखा हो तो क्वाटोरियल पे लाते हो आप, तो क्वाटोरियल पर पोटेंशियल देखो, ये सेकंड चैप्टर में है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, क्यू व्हील होता है क्या, तो वी क्या होता है क्वाटोरियल पे, जीरो होता है क्या, तो क्वाटोरियल पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो, कूलॉम का नियम ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक भी मैं बताऊंगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। पी बराबर क्या होता है,
क्यू इंटू टू ये होता है, क्यू क्या है, कुलाम है, ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर। ये बड़े क्वेश्चन है जो आपको नोट्सों में से डेरिवेशन के रूप में मिल जाएंगे। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके बचे हैं, जिसमें से ये तो आपको नोट्सों में मिल ही जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्सों में मिल जाएगा ये। बस ये दो न्यूमेरिकल है वो देख लो आप। दो विद्युत रोधी आवेशित गोले ए और बी जो आकार में सम है, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, ये है, दोनों पर आवेश ये है, फिर वही सेम प्रोसेस है, दोनों के संपर्क में लाएंगे और फिर हटा देंगे, वही 3/8 करोगे, क्या करोगे, 3/8, सेम, देखो वही प्रोसेस है, ए और बी है, दोनों सेम है, दोनों पे चार्ज भी क्या है, सेम है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर का मान भी दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी है, तो वही सेम प्रोसेस कर रहे हैं, तो फोर्स कितना होगा, जो एफ डैश है वो कितना आया था, 3/8 आया था क्या, एफ आया था क्या, एफ की जगह क्या रखना है, ये रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस, और ये रेडियस दे रखी है और चार्ज दे रखा है और गोले के ठीक बाहर आर भी दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, स्फेयर के कारण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बाहर यही फॉर्मूला था, के की वैल्यू आप जानते हो, क्यू की वैल्यू ये दे रखी है और आर की वैल्यू भी आपको 18, ये रखना, बड़े वाले आर की मत रखना, सरफेस पे पूछे तो ही बड़े वाले आर की रखनी है, ये क्या है सरफेस के बाहर, सरफेस के बाहर कौन सा आर आएगा, छोटा आर आएगा। देखो बेटा रेडियस क्या है, ये रही रेडियस, मतलब 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा 10 की घात -2, लेकिन ये तो अपने का काम में ही नहीं आ रही, क्योंकि आपको क्या पूछ रहा है, वो सरफेस पे नहीं पूछ रहा है, कितनी दूरी पे पूछ रहा है, केंद्र से 18 सेंटीमीटर पे, है ना, तो केंद्र से 18 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आर वाला लगेगा, अगर कि वहां पे सरफेस पे पूछता तो सरफेस पे क्या हो जाता, फॉर्मूला ये यूज करते, आर की वैल्यू रखनी पड़ती बड़े वाले की, सरफेस के बाहर पूछ रहा है छोटे वाले आर की, और अंदर पूछता तो डायरेक्ट आपको क्या करना था, जीरो करना था, क्योंकि कंडक्टर स्फीयर है तो उसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा, ध्यान रखना है, अगर की रेडियस बड़ी है तो पॉइंट ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा तो जीरो करना है, रेडियस से बड़ी है तो बाहर है पॉइंट, तो फिर फॉर्मूला लगेगा ये, और अगर की सरफेस पे ही है, रेडियस के बराबर ही है, तो फिर ये, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए, और इस बार मानते हैं थोड़ी बहुत 19-20 रही होगी, थोड़ा फास्ट रहा होगा, है ना, स्पीड से रहा होगा, अगले वीडियो में इनके अंदर क्या कर दिया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा। आप कमेंट में बता देना कि कोई भी आपको लगे कि सर ये थोड़ा सुधार होना चाहिए, वो अगले वीडियो में आपको सुधार मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, राधे राधे।